सत्यम नरम भगवती हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा बुक का रीडिंग चल रहा, 90 लोग आ रहे हैं, बाकी लोग के कंठ के साथ पार्टी मना रहे हैं। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। 2 घंटे तक कृष्ण सामान्य शिशु की भांति कालिया की कुंडली में बंधे रहे, किंतु जब उन्होंने देखा कि हाँ हाँ अब सब आ चुके हैं और अब मेरा प्रैक्टिस, सॉरी, अब मेरा परफॉर्मेंस का समय आ चुका है, तो क्या करेंगे हम लोग। तो फिर कृष्ण ने तुरंत अपने आप को मुक्त कर लिया, वे अपने शरीर का विस्तार करने लगे। अतः जब सर्प ने उन्हें पकड़े रखना चाहा तो उसको काफी जोर लगाना पड़ा। इस जोर के कारण उसकी कुंडली शिथिल पड़ गई। कुंडली मतलब वो जिसमें राहु केतु होते हैं, वो वाली कुंडली। क्या होता है कुंडली? राहु केतु वाली कुंडली। उत्साह प्रभु की जय। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु डांस नाम। प्रभु जी कुंडली मतलब लाइक स्नेक होता है, अपने प्रे को किल करने से पहले तो लपेट लेता है ना, ताकि उसका दम घुट जाए। अजगर वगैरह जो है तो अजगर वो ऐसे फोल 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 के ऐसे लपेट के ऐसे रख रख लेते हैं ऐसे। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो अब वो कॉइल्स, हाँ अंग्रेजों कॉइल्स, और राघवेंद्र बाबू है, जी 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 बोलिए, हरे कृष्णा। हाँ यस, राघवेंद्र बाबू सीनियर है हमारे, मेरा नाम नहीं पड़ा, क्षमा कीजिए प्रभु जी। तो यस, कॉइल्स। तो इसके जोर के कारण कृष्ण, और अब उसके पास भगवान कृष्ण को छोड़ने के अलावा कोई और चारा न रह गया था। तब कालिया अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अपने विशाल फल फैला लिए। उसने अपने नथनों से विषैली फुफकार कि उसकी आंखें अग्नि के समान दहक उठी और उसके मुख से ज्वाला निकलने लगी। यह विशाल नाग कुछ काल तक शांत भाव से कृष्ण को देखता रहा, फिर अपनी दुधारी जीभ होंठ से चाहते चाटते हुए दोहरे फनों और विषैले नेत्रों वाले उस नाग ने कृष्ण को देखा। कृष्ण तुरंत उस पर टूट पड़े। इस प्रकार गरुड़ सर्प पर झपटता है, इस प्रकार हमला किए जाने पर कालिया ने कृष्ण को डसना चाहा, किंतु कृष्ण उसके चारों ओर घूमने लगे। कृष्ण तथा कालिया दोनों के चक्कर काटते रहने से सर्प धीरे धीरे थकने लगा, उसका बल घटने लगा। कृष्ण ने तुरंत सर्पों के फनों को नीचे से दबाया और झट से कूद कर उनके चढ़ गया। भगवान के चरण कमल सर्प के फनों की मणियों की किरणों से लाल रंग के दिख रहे थे। नृत्य जैसी संपूर्ण कलाओं के मूल अधीश्वर भगवान कृष्ण सर्प के फनों पर नाचने लगे, जो इधर उधर हिल रहे थे। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग, आप में से कौन है जो अच्छा डांसर है? मतलब मैं, आई वाज डांसर इन माय कॉलेज टू। ओके, नहीं तो माता जी ज्यादा ऐसे नहीं, हम्बल ह्यूमिलिटी मत दिखाइए। बताइए चलो जी, बताइए। हर चीज में ह्यूमिलिटी की जरूरत नहीं है अपने को जीवन में। ठीक, बहुत अच्छा। तो काफी डिवोटीज हैं जो नाच सकते हैं, बहुत अच्छा। हम में से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने हाथ, जैसे पहले व्यक्ति जो हाथ नहीं उठाए उसका नाम श्रुति माता जी दिख रहा है। श्रुति माता जी के लोग बोलते होंगे अरे आ जाओ नाचो नाचो, तो वो अरे नहीं नहीं आज मेरा पैर दुख रहा है, अरे नहीं नहीं ये गाना अच्छा नहीं है। पुराने जमाने की बात, जब हम भक्ति में नहीं थे। या फिर अरे नहीं नहीं आज ऐसा है। तो एक कहावत है हिंदी में, क्या कहावत है? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। कि अरे नहीं मैं नाचना चाहता हूँ पर वो क्या आंगन टेढ़ा है, आपका आपका आंगन थोड़ा स्लैंटिंग है, थोड़ा उठा हुआ है, तो मैं नाच ढंग से पा नहीं रहा, जब मैं ढंग से नाच नहीं पा रहा हूं मैं, या नाच नाच नहीं पा रही हूं मैं, तो ऐसा है। पर कृष्ण, आपने कभी सर्प को ना देखो जीवन में, कोई बात है, और डाउन डाउन योर हैंड्स प्लीज। तो पर सर्प जो होता है ना, बड़ा क्या बोलते हैं उसको, बड़ा स्लिपरी, हाँ बहुत स्लिपरी होता है सर्प। और बड़े आराम से उसमें से चीज कुछ स्लिप हो सकता है, क्योंकि वो, प्लस जो चीज पानी में रहती है, आप लोगों ने अगर कभी होपफुली मछली नहीं खाई हो, और जो लोग कभी खाए हो पहले, राम राम राम,
राम राम। सुनो था माता जी, राम राम राम। तो हाँ, तो कभी मछली पकड़ो तो मछली इज वेरी स्लिपरी, है ना, तुरंत निकल जाती हो, क्योंकि पानी में भी रहती है तो स्लिपरी वगैरह। तो कालिया का नाग का फन, एक तो फन ऐसा होता है ना, इट इज नॉट स्ट्रेट, थोड़ा सा लाइक बेंट ऐसे। अब इस फन पे यहाँ पे कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, स्लिपरी है, नॉन स्लिपरी है, मूविंग है, और कालिया के 100 फन है, और भगवान हर एक फन पे कूद कूद के नटवर, नटवर, नटराज नहीं, कृष्ण क्या है, नटवर है। यह देखकर स्वर्ग के निवासी उन पर स्वर्ग के निवासी को एक ही काम है, पुष्प की वर्षा करने लगे, दुंदुबियां बजाने लगे, और विविध प्रकार की बांसुरियां बजाकर गीत का और स्तुतियां करने लगे। इस प्रकार गंधर्व, सिद्ध तथा देवता आदि स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब कृष्ण कालिया के नाक के फनों पर नाच रहे थे, तो उसने अन्य फनों के द्वारा उन्हें नीचे गिराना चाहा। कालिया के लगभग 100 फन थे, किंतु कृष्ण ने सबको अपने वश में कर रखा था। वे उन सब पर अपने चरण कमलों का प्रहार कर रहे थे, जिस पे कालिया अब ऐसा असहाय होने लगा। धीरे धीरे कालिया के प्राणों पर आ बनी। वह सभी प्रकार का मल, वमन का मतलब ही वाज वॉमिटिंग, और फुदकार से अग्नि निकालने लगा। इस प्रकार अपने भीतर से विषैले पदार्थ निकाल निकाल के कालिया पापमय स्थिति को प्राप्त हो गया। वह अत्यंत क्रोध से आत्मरक्षा के लिए संघर्ष करने लगा, और भगवान को मारने के लिए उसने अपना एक फन उठाया, किंतु उन्होंने तुरंत उसे पकड़कर पाद प्रहार से मानो वश में कर लिया, उस पर नाचने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो भगवान विष्णु की पूजा हो रही हो, और सर्प के मुख से निकल रहे विष पुष्पांजलि से प्रतीत हो रहे थे। फिर कालिया अपने मुख के विष से उस स्थान पर रक्त वमन करने लगा, खून आने लगा, और वो बुरी तरह थक चुका था। उसका सारा शरीर भगवान के चरण प्रहारों से जर्जर हो उठा। अंततः वह अपने मन में समझ गया कि श्री कृष्ण भगवान है, अतः वह उनकी शरण में आया। उसे अनुभव हुआ कि कृष्ण ही सबके स्वामी परमेश्वर है। तब सर्प पत्नियों ने देखा कि उनका पति उन भगवान के पाद प्रहार द्वारा वशीभूत किया जा चुका है, और वह मरणासन्न है। भगवान के भारी बोझ को उठाने के कारण, जिनके उदर में सारा ब्रह्मांड समाया है, कालिया की पत्नियों ने जल्दी जल्दी भगवान की पूजा की तैयारी की। इस जल्दी में उनके वस्त्र, केश तथा आभूषण अस्त व्यस्त हो गए। उन्होंने भी भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वे अपनी अपनी संतानों को सामने किए उनके समक्ष आई, और यमुना के तट पर पृथ्वी पर गिर उन्हें प्रणाम करने लगी। नाग पत्नियां जानती थी कि कृष्ण समस्त शरणागतों के शरणागत हैं। अच्छा चलिए, अब बंद हो गया है तो हमारा एक भजन आता है जिनमें इनकी इनकी स्तुति होती है। जो ये भाई साहब की पत्नियां हैं, उनकी स्तुति होती है। किसी को याद है ऐसा कोई भजन? ऑफलाइन तो याद है। तुलसी शालिग्राम प्रभु, ओहो, आज तो वही बोलेंगे भाई। बताइए प्रभु जी। प्रभु जी वो एक भजन है ना, जय नागपत्नी जय, वो वाला, जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या जन। जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण, भक्ति तेजाहार पालो गोविंद चरण। नटवर गोपाल प्रभु हैंड रेस कीजिए एक बार। नटवर गोपाल प्रभु, ओ नटवर गोपाल प्रभु, अरे कहाँ चले गए? हाँ, बताइए थोड़ा एक गाइए आप। ये प्रभु जी हमारे सिंगर है, लिरिसिस्ट है, म्यूजिशियन है, सब कुछ है, थोड़ा गाइए प्रभु जी। अरे अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस यस प्रभु जी। ऑडिबल। आप जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण, भक्ति तेज हारा पैलो गोविंद चरण,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare हरे Ram, राम, Ram Ram, Hare Hare. हरे। अद्भुत अद्भुत Thank you so much. अद्भुत अद्भुत। मैंने ये बहुत जगह बताया नहीं, पर छोड़िए, हर चीज बताने की नहीं होती। ओके, आगे बढ़ते हैं। भगवान आ भगवान कृष्ण को छोड़ देने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है, तब कलिया अत्यंत, सॉरी, ये हो चुका। और वे अपने प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके अपने पति को आसन्न संकट से छुड़ाने की इच्छुक थी। नाग पत्नियों ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, आप समदर्शी हैं, आपके लिए अपने पुत्रों, मित्रों, शत्रुओं में कोई अंतर नहीं है, अतः आपने कालियों को जो दंड दिया है वह सर्वथा अनुकूल है। हे स्वामी, आप दुष्टों के संहार के लिए इस जगत में अवतरित हुए हैं, और चूंकि आप परम सत्य हैं, अतः आपकी कृपा का तरह दंड में कोई अंतर नहीं है। अतः हम सोचती हैं कि कालिया को दिया गया दंड दिखने में दंड लगता है, पर वस्तुतः कोई वरदान है। हम आपके दंड को आपकी परम कृपा समझते हैं, क्योंकि जब आप किसी को दंड देते हैं तो उसका अर्थ यह लगाया जाता है कि उसके पाप कर्मों का फल समूल नष्ट हो चुका है। यह स्पष्ट है कि कालिया नाग के शरीर में प्रकट यह तुच्छ प्राणी समस्त प्रकार के पापों से पूरित हो चुका था, अन्यथा उसे सर्प का शरीर क्यों प्राप्त होता। उसके फणों पर आपके नाचने से आप उसके सर्प शरीर से उत्पन्न सारे पापों के फल क्षीण हो चुके हैं, अतः यह अत्यंत शुभ है कि आपने क्रुद्ध होकर उसे इस प्रकार दंडित किया है। हम सभी आश्चर्यचकित थे कि आप इस सर्प पर इतने प्रसन्न क्यों हुए हैं। निश्चय ही इसने पूर्व जन्म में विभिन्न धार्मिक कृत्य किए होंगे और कई प्रकार की तपस्याएं की होंगी, जिन सभी से आप सभी लोग प्रसन्न हुए होंगे और उससे समस्त जीवों के लिए विश्वव्यापी कल्याण कार्य किए होंगे। क्यों ऐसा बोल रही है नागपत्नियां? एनीवन, ऐसा क्यों बोल रही नागपत्नियां? ये कुछ लोग इसने बहुत अच्छे कार्य किए होंगे। जी राघवेंद्र बाबू जी। जी प्रभु जी, श्री कृष्ण नंदवर प्रणाम। ये जी एक जहाँ मैंने सुना था, पूरा याद नहीं है, ये एक राजा था और इसने काफी भक्ति भी की थी, पर उसे किसी मुनि ने श्राप दिया था। ऐसा मैंने सुना था कुछ दिन पहले, बट वो भूल गया हूँ कि एक्चुअली इंसिडेंट हुआ क्या था बोल करके। जी जी जी, मेरा सवाल ये था कि वो तो है ही आपके पास। अच्छा, एक बार अतानु बाबू जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हाँ, एक मतलब राजा था, जिनका मतलब क्या था कि वो जब भी मतलब उनको बहुत ज्यादा वॉशरूम यूज करना पड़ता था, और जब भी कोई यज्ञ करना पड़ता था तब वो कर नहीं पाते थे, कंप्लीट नहीं होता था। इसलिए उनको एक ऋषि ने शायद उनको सजेस्ट किया था कि कोई पर्वत में एक ऋषि वैष्णव रहते हैं, बहुत ही मतलब साधु, बहुत ही एग्जॉल्टेड साधु रहते हैं। उनका अगर चरणामृत पान करेंगे तो वो उनका वो जो साप है वो कट जाएगा। तो इसीलिए वो गए थे, और उसके बाद उन्होंने जब देखा था उस वैष्णव का जो चरण थे वो बहुत ही मतलब उसमें पास था, बहुत ही मतलब गंदा था। जिसकी वजह से उन्होंने जब उसको वो क्या कहते हैं वो चरणामृत जब उसको धो के निकाला, उसे उनका मतलब वो पिए नहीं, मतलब उनको थोड़ा घिन आया, तो इसीलिए उनका अपराध लग गया। और वो जो वैष्णव थे उन्होंने बोला कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है एक वैष्णव के प्रति, इसलिए तुम्हें अगले जन्म में मतलब ये होना पड़ेगा, मतलब ये क्या कहते हैं कालियानाग होना पड़ेगा, और आपके ऊपर श्री कृष्ण के चरण जब पड़ेंगे तभी आप मतलब इस पाप से मुक्त होंगे। बढ़िया, ये सब तो हिस्ट्री है। मेरा प्रश्न अब आता है कि नाग पत्नियां ऐसा क्यों कह रही हैं कि आप सौभाग्यशाली हैं? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? नीतू माता जी एंड देन भव्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी, ये नागपत्नियां इसलिए कह रही थी क्योंकि इतना फॉर्चुनेट होना कि कृष्ण भगवान के लोटस फीट उनके सर पे, एंड भगवान उनके सर पे नाच रहे हैं एग्जैक्टली, इसलिए। क्योंकि सारे असुरों को तो भगवान ने मार दिया। पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, अगासुर, बकासुर, बकी वकी, ये सब। तो इसको क्यों जिंदा छोड़ रहे हैं? और जिंदा के बाद तो ठीक है, इस ऐसा इसने क्या किया है कि जो चरण की रज पाने के लिए बड़े बड़े साधु मुनि, बड़े बड़े भक्त भी नहीं, जिनको नहीं मिल पाता है, वो चरण की रज इसके सर पे भगवान स्वयं देने आए हैं भाई। सब इसलिए दे आर ग्लोरीफाइंग। नागपत्नियों से इसकी पुष्टि होती है कि जब तक कोई पूर्व जन्म में
भक्ति द्वारा सुकृत नहीं होता है तब तक उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। भगवान चैतन्य ने अपने शिक्षाष्टकम में कहा है, मनुष्य को अत्यंत विनीत भाव से, अपने को तृण से भी तुच्छ मानकर, अपने सम्मान की परवाह न करके भी दूसरों के सम्मान, अरे प्रभु जी ऐसा नहीं हो सकता, जब फालतू बातें ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं कर सकते हम। व्हाट इज द श्लोका? चलो ऑफलाइन सुन लेते हैं। स्नादि सुनी चैना तरोरपि सहिष्णु ना अमानि न मानने कीर्तनी सा। नागपत्नी अत्यंत आश्चर्यचकित थी कि यद्यपि अत्यंत भयानक पाप कर्मों के कारण कालिया को सर्प का शरीर प्राप्त हुआ, किंतु तो भी वह कृष्ण के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर रहा था। निश्चय ही यह किसी साधारण पुण्य कर्म का फल ना था, पर इन दो विरोधी, क्योंकि उसको नाग का शरीर मिला, उसने बहुत बड़ा कुछ पाप किया है, पर भगवान के चरण मिल रहे तो बड़ा पुण्य भी है, तो ये विरोधी आभास कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा उन्हें। ये देखकर विस्मित थी। आगे प्रार्थना करती है, भगवान हमें ये देखकर विस्मय हो रहा है कि आपके सिर पर आप अपने सिर पर आपके चरण कमलों की धूलि धारण करने का शुभ अवसर इसे कैसे मिला। इसकी कामना बड़े बड़े साधु लोग करते हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी तक को आपके चरण कमलों की धूलि का सौभाग्य प्राप्त नहीं है, यह कठिन तपस्या करनी पड़ती है। तो ये कैसे संभव हो सके, कालिया नाग को अपने शीश पर आपके चरण धूलि धारण करने का अवसर इतनी आसानी से प्राप्त हुआ। हमने शास्त्रों में सुन रखा है कि आप जिन्हें आपके चरण कमलों के रज का वरदान प्राप्त हो चाहता है, वे ब्रह्मांड के में ब्रह्मा के जैसे सर्वोच्च पद या स्वर्ग का राजत्व अथवा इस लोक की सार्वभौम सत्ता तक की परवाह नहीं करते हैं। नहीं वे इस पृथ्वी के ऊपर स्थित लोकों सिद्ध लोक पर राज्य करने की आकांक्षा करते हैं, और ना ही वे योग द्वारा योग शक्ति प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। हे नाथ, यद्यपि ये सर्प प्रकृति से अत्यंत निकृष्ट गुण द्वारा पालित योनि में जन्मा है और यह क्रोध से युक्त है, किंतु इस सर्प राज को अत्यंत दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई है। सारे जीव जो ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं और विभिन्न योनियों को प्राप्त कर रहे हैं, केवल आपकी कृपा से ही सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य चैतामृत में भी इसकी पुष्टि हुई है, इस ब्रह्मांड में सारे जीव योनियों में घूमते रहते हैं। कौन सा श्लोक है? रेज योर हैंड। कौन बोलेगा, भाई या बहन? बताओ जी। देवेश रोहन। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनु भाग्यवान जीव। आगे। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। वंडरफुल, एग्जैक्टली लोअर ऑल द हैंड्स, लेट्स सी आगे क्या क्वेश्चन आते हैं। ओके, इट्स 9 o'clock, नो प्रॉब्लम, विल कंटिन्यू टुमारो। किंतु कृष्ण द्वारा गुरु की कृपा से उन्हें भक्ति का बीज प्राप्त हो सकता है, इस प्रकार उनकी मुक्ति का मार्ग साफ हो जाता है। देखिए नाग पत्नियां कितनी सौभाग्यशाली हैं, और नाग जो है नागराज वो और भी सौभाग्यशाली है कि भगवान के श्री चरणों को अपने मस्तक पे रख पा रहे हैं। इसीलिए अब वैष्णवों की 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। Does anyone know that shloka from Srimad Shri Chaitanya Charitamrita? Okay, 1, 2. मायापुरुष घर में सो जाओ आप, है ना? ओके, कृष्णदेव मिश्र प्रभु। अरे रुको तो जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल एंड भक्त भुक्त अवशेष। आगे क्या? एक ही महाबल। एक ही महाबल। यही 3 महाबल। हाँ, भक्त पद जूलिया, भक्त पद धूलिया, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 महाबल। मतलब क्या? भक्तों के चरण की धूली, भक्तों के चरणों को जो जब लोटस फीट हम वॉश करते हैं, जो जल आता है, ओहो हो, पंढरपुर में क्या आनंद आया था, तो चरणामृत पिया हमने, इट वॉज इंटॉक्सिकेटेड,
इंटॉक्सिकेटेड श्री गुरु महाराज जी के चरणों का आनंद। और भक्त भुक्त अविशेष, जो भक्त ने पाया है, आपके मायापुर आएंगे तो प्रेम रूपा का भुक्त अवशेष आप प्राप्त कीजिएगा, आनंद आनंद होगा। तो भक्त भुक्त अविशेष, यही 3 महाबल, ये महाबल है। किसी को भक्ति नहीं आती हो करने तो भी ये मिल गया तो भक्ति में ही और शी विल प्रोग्रेस लाइक अ रॉकेट। सो भक्त भक्त धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अविशेष, यही 3 महाबल। कितना सिंपल है कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। किसी को कुछ लीला याद है इससे रिलेटेड, द्वारका लीला कुछ ऐसा हुआ था? नो? मनापुरी था स्पीकिंग, गुड। हाँ मतलब यू नो बट, हाँ प्रेम रूपा बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। वो वाला ना कि जब कृष्ण को हेडेक होता है एंड देन नारद मुनि ही गोज टू वृंदावन टू गेट द चरण रज ऑफ व्रज गोपीज। इतना सा लीला है? नो प्रभु जी, तो फिर जाते हैं नारद मुनि रुक्मिणी माता एंड उनके रानियों के यहाँ पे, तो बोलते हैं कि कृष्ण को बहुत हेडेक हो रहा है एंड आपकी चरण धूली से ही वो ठीक हो जाएगा। तो फिर वो बोलते हैं वो जो रानियां बोलती है कि नहीं, हम ऐसा पाप नहीं कर सकते। ओके, या तो हम ऐसे पाप नहीं कर सकते, हम नहीं दे सकते, ऐसे बोलते हैं। एंड देन फिर वो फिर वो जाते हैं वृंदावन में, एंड वृंदावन में यमुना के तट में श्रीमती राधा रानी अलोंग विथ हर ब्रज गोपीस वहां पे होते हैं। एंड वहां पे बोलते हैं कि कृष्ण को बहुत हेडेक हो रहा है एंड बोले है कि सिर्फ आपका चरण रज से ही उनका हेडेक ठीक होगा। तो फिर सारे ब्रज गोपीस अगेन हेडेड बाय श्रीमती राधा रानी जमुना के तट में जाके पूरा ऐसे उनके चरण रज देते हैं। एंड फिर नारद मुनि बोलते हैं कि आप लोग पागल हो, कितना बड़ा अपराध कर रहे हो, आप लोगों को इसके लिए कितना जन्म नरक में काटना पड़ेगा। तो फिर ब्रजगोपी से कि अरे तो क्या होगा अगर हमारे 1000 साल नरक में बिताने से, बट अगर कृष्ण को एक मोमेंट के लिए भी ये पीड़ा कम होता है तो इट इज वर्थ इट। रुचि म्यूट। कृष्ण बंधु में आने के बाद एक नॉन हिंदी स्पीकिंग लड़की पूरा 2 मिनट हिंदी में बोली है, वाह, अमेजिंग अमेजिंग। Yes, so although the Leela is the same, of course, and the bhav is also same, it does that we can understand the bhav of Vrindavan Vasiyon का कितना high है. Yeah? So it is very important to understand this.